पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात की थी कि अगर कोई टीम इस पीएसएल से सबसे पहले बाहर होगी तो दैट विल बी हैदराबाद किंग्स। और मैंने ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया था। जिस बंदे को भी अगर मेरी बात में शक था तो आज का मैच देखने के बाद उसको काफी हद तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 ओपनर्स दिखा के, वो भी इस हाल में जब आपके पास ना तो मिडल ऑर्डर है, ना अच्छी फास्ट बॉलिंग है, ना अच्छी स्पिन बॉलिंग है, तो सिर्फ 3-4 ओपनर्स, और वो भी उस तरह के ओपनर्स जब आपके पास उनका कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं है कि किसके साथ आपने किसको ओपन करवाना है। और मुझे उस दिन बहुत ज्यादा हैरत हुई थी जिस दिन हैदराबाद किंग्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट की कि आप हमें बताएं, यानी कि वो ऑडियंस से बात पूछना चाह रहे थे कि आप हमें ये बात बताएं कि हैदराबाद की टीम का ओपनर कौन होना चाहिए। पहली बात कि मैनेजमेंट को खुद भी ये बात नहीं पता थी कि उनके लिए ओपनिंग कौन करेगा, वो लोगों से पूछते फिर रहे हैं। और दूसरा उसमें जो मेजर फ्लॉ था वो ये था कि उन्होंने जो एक ओपनर अपनी तरफ से कंफर्म रखा हुआ था, दैट वाज साइम अयूब। उसके साथ उन्होंने ऑप्शन दिए मां सदाकत, अपना शर्जील खान, और वो जो यूएसए का लड़का, क्या नाम है उसका, शयाम जहांगीर। अब उन तीनों में से पहली बात तो है कि आज के मैच में देखें किसने भी ओपन नहीं किया, हालांकि मां सदाकत बेंच पे बैठा हुआ है जो कि बेहतरीन फॉर्म में है। और ओपन कौन कर रहा है? वो सुस्ती और सिफारिश की दुकान उस्मान खान, यूएई वाला। और देखो उसके बारे में मैं काफी अरसे से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि टुच्ची मुच्ची शॉटें मार के अगर बेशक वो सेंचुरी भी मार देना 40 बॉलों में, तब भी उसके बारे में मैं यही बात करूंगा कि भाई वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज थी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हैदराबाद की टीम को खुद ही ये पता नहीं था कि उनके ओपनर्स कौन होंगे। और उनके ओपनर में से जो सबसे मतलब जिसकी पुअर फॉर्म चल रही है, साइम अयूब, वो उन्होंने कंफर्म रखा हुआ था कि ये तो हो गई होगा। हैविंग सेड दैट कि साइम अयूब की पिछले आप तकरीबन पूरे एक साल में इसकी फॉर्म उठा के देख लें, पिछला पीएसएल भी देख लें, उन्होंने कोई एक मैच भी ऐसा नहीं है जो साइम अयूब ने अपनी बैटिंग की वजह से अकेले जितवाया हो। कोई एक मैच भी ऐसा नहीं है। इसके बावजूद आई डोंट नो कि उस बंदे ने किसने साइम अयूब की तरफ से डील की। और आई एम प्रिटी श्योर कि अब हैदराबाद की जो मैनेजमेंट है वो भी उस बंदे को ढूंढ रही होगी जिसने साइम अयूब की तरफ से डील की थी हैदराबाद के साथ 13 करोड़ रुपए में। और अब तो वो भी, जैसे पंजाबी में आप कहते हैं ना, कि तलियां मल रहे होंगे कि यार ये हमसे क्या हो गया। और इसमें एक और बात यह है कि हैदराबाद ने अपना जो स्क्वाड सिलेक्शन है, यानी ऑक्शन के अंदर, ऑक्शन में वो पहले चले गए और उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो बाद में आ रहा था। यानी कि ऑक्शन के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको क्रिकेट का सेंस ही नहीं था। जैसन गिलेस्पी ऑक्शन के बाद अनाउंस हुए, उनके एक और जो अपना कोच बने हुए वो भी ऑक्शन के बाद अनाउंस हुए जब टीम बन चुकी थी। तो इस तरह के जब आप ब्लंडर्स करेंगे तो ऑलमोस्ट कोई 225 करोड़ रुपया लगाने के बावजूद आपकी टीम देखें सबसे पहले पीएसएल से बाहर होने के दाने पे खड़ी हुई है। और आई वंस अगेन से कि इस टीम के पास ना तो मिडल ऑर्डर है, ना अच्छे टेल एंडर्स हैं जो आके बैटिंग कर सके, और ना ही अच्छी फास्ट बॉलिंग है, ना ही अच्छी स्पिन बॉलिंग है। तो किस बेस के ऊपर आप ये क्या बात कर सकते हैं कि भाई आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग, जो कि ऑलमोस्ट दुनिया की दूसरी बड़ी लीग मानी जाती है, उसका टाइटल आप जीतेंगे, या इवन आप टॉप 4 में ही पहुंच जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप टॉप 4 में ही पहुंचेंगे। मुझे तो आपकी हालत वही नजर आ रही है जो पहले 6 सालों के अंदर लाहौर कलंदर की थी। आप नीचे से टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और इसकी वजह कोई और नहीं है, आप लोग खुद हैं। पुअर सिलेक्शन है, पुअर कॉम्बिनेशन है। और आज के मैच में मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर अपनी ओपनिंग उन लोगों से करवा देना जो फॉर्म में है, बजाय है कि आप बड़े नामों के पीछे जाएं कि साइम बड़ा नाम है, उस्मान के एक्सपीरियंस है, उनको खिला दो। नहीं, किसी भी प्लेयर की जो करंट फॉर्म होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और हैदराबाद की टीम के अंदर जो ओपनर मैं समझता हूँ कि करंटली अच्छी फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, उनमें एक लड़का मां सदाकत है और एक वो यूएसए का लड़का श्याम जहांगीर। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो श्याम जहांगीर लड़का है उसकी स्पिन पर थोड़े से मसाइल हैं, बट स्टिल ही इज बेटर ऑप्शन देन साइम अयूब, जो कि साइम की करंट फॉर्म चल रही है उसको देखते हुए। और उसके बाद अगर हैदराबाद के मिडल ऑर्डर की बात करें, या मतलब एक के बाद एक ब्लंडर करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो ये बात चल रही थी कि भाई ये अपना
साइम अयूब को कप्तान बनाएंगे हैदराबाद की टीम। तो इस पर भी मैंने यही बात की थी कि भाई साइम अयूब जो कि जिसका टीम के अंदर एक खिलाड़ी यानी मास सदाकत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मास सदाकत भी ओपन करता है, लेफ्ट हैंडर है, ऑलराउंडर है। साइम अयूब भी ओपनिंग करते हैं और ऑलराउंडर है। तो अगर साइम अयूब को आप कप्तान बना भी देते, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात की थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साइम अयूब मास सदाकत को फेयर चांसेस देगा, उससे ओपन भी करवाएगा, उससे बॉलिंग भी करवाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि कप्तान जो होते हैं वो अपने कंपेटिटर को दबाते रहे हैं। और इसकी एक मिसाल दी थी अहमद शहजाद ने हारना मना के ऊपर कि भाई शादाब खान ने जानबूझ के अबरार अहमद को सिलेक्ट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, ताकि अबरार जो है वो किसी और टीम के अंदर भी ना जाए और इसको हम भी ना खिलाएं। तो कहीं ये परफॉर्म कर गया तो मेरी जगह टीम से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की साजिशें पाकिस्तान की क्रिकेट में काफी अरसे से चलती हुई आ रही है, और जो कि मैं समझता हूँ कि काफी हद तक खैर साइम अयूब को कप्तान ना बना के इसका सद्देबाब कर दिया हैदराबाद ने। लेकिन उसके बाद जो आपने कप्तान चुना, मार्नस लेबुशेन, अब देखें, ये बात चले फिर भी मैं कर देता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलियन जो रहते हैं वो तगड़े माइंडसेट के होते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो परफॉर्म करना जानते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वो मार्नस लेबुशेन का सॉफ्ट डिसमिसल ना होता तो आई एम नॉट सेइंग कि वो मैच जितवा देता, बट वो मैच को करीब जरूर लेके जाता या गेम को थोड़ा डीप लेके जाता। उनमें ये एबिलिटी होती है ऑजीज के अंदर। तो हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद आप देखें कि मार्नस लेबुशेन एक ऐसा प्लेयर है जिसकी T20 के अंदर कन्फर्म जगह नहीं है। एक दो मैचेस में अब देखें ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ये एक T20 मैच खेले हुए और वही पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हुए। तो ऐसे प्लेयर को आप एक रेगुलर टीम का मेंबर बना देते हैं, यानी इसको कप्तान बना देते हैं कि कोई और खेले ना खेले ये तो खेलेगा। तो उस सिनेरियो में आपका पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। अब हुआ क्या कि अगर मार्नस लेबुशेन कैप्टन ना होते, आप लेट से हमाद आजम की पहले बात चल रही थी कि उनको कप्तान बनाया जाएगा, या आप जो है वो राइली मेरेडिस को कप्तान बना देते यार, कि उसने हर मैच खेलना है और वो मतलब कि एक्सपीरियंस भी है, और उसकी वजह से आपकी टीम का कम्बिनेशन है वो भी खराब नहीं होगा। तो ये बात है कि अगर मार्नस लेबुशेन ना खेल रहा होता तो ओपन आप करवा लेते शायम जहांगीर से, मास के साथ, कि चले साइम के साथ, और नंबर 3 पे आ जाता आपका विकेट कीपर उस्मान, और इस तरह से जो आप मैनेज कर सकते थे। और आई डोंट नो कि हैदराबाद के पास कोई और कीपर है भी या नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उस्मान खान को आपको ज़्यादा चांसेस देने चाहिए। उसकी वजह भी वही है जो साइम अयूब वाली बात है कि भाई जो 60-70 मैचों में कुछ नहीं कर सका ना, इसका मतलब है वो कभी नहीं करेगा। और कुछ लोग ये बात करते हैं भाई साइम में टैलेंट है, ये है वो है, एग्रीड, इसमें कोई शक नहीं कि साइम अयूब में टैलेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की बेस पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अब काफी ऐसे प्लेयर होते हैं जो, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ का सिस्टम उतना तगड़ा नहीं होता, तो उनकी जो प्लेयर डेवलपमेंट होती है वो उस लेवल की नहीं होती कि कोई प्लेयर बेशक टैलेंटेड है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जो एक प्रेशर होता है, अपने नर्व्स कंट्रोल रखना होता है, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर प्रेशर सिचुएशन के अंदर रन करने आने चाहिए। ये सारी चीजें खास तौर पे जो हमारे बैट्समैन होते हैं पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक होता है, वो इन चीजों को लैक करते हैं। और आई थिंक उन उन्हीं तरह के बल्लेबाजों में से एक साइम अयूब भी हैं, टैलेंटेड हैं, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अभी तक T20 फॉर्मेट में उनके बल्ले से कोई बड़ा एक परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। ओडीआई में ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धुलाई की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और साउथ अफ्रीका की धुलाई की साउथ अफ्रीका के अंदर, और वो बड़ी उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जहाँ पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि अकेले दम के ऊपर पाकिस्तान के मैचेस जितवाए वनडे फॉर्मेट में, और वो भी उस केस में जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग खेल रही थी। तो दैट्स हाउ कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट भी ये चीज़ काफ़ी हद तक मैटर करती है, कि अगर एक प्लेयर वनडे में रन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो T20 में भी रन करे। जैसा कि साइम अयूब और ये मार्नस लेबुशेन, T20 में और टेस्ट में लेबुशेन बहुत अच्छा कर रहा है, सॉरी वनडे और टेस्ट में, लेकिन T20 के लिए इज नॉट अ गुड फिट। एंड सेम गोज विद साइम अयूब, कि वो वनडे में तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वनडे की बेस के ऊपर आप एक बंदे को 13 करोड़ रुपए में, यानी कि पाकिस्तान का सबसे महंगा प्लेयर PSL के अंदर आप खरीद लें, जिसकी पिछले पूरे एक साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है T20 के अंदर। तो ये तो वो बातें हैं जो हैदराबाद के हवाले से मैंने कर दी है। और अब लाहौर की तरफ अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो
आई थिंक इस टूर्नामेंट का जो सबसे तगड़ा बॉलिंग अटैक है दैट इज लाहौर, क्योंकि देखिए मुस्तफिजुर रहमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, पहले यूँ होता था कि भाई इनके साथ होते थे, जमान खान होते थे, तो तीनों जो इनका पेस अटैक था, जो तीन फास्ट बॉलर थे, वो इनके घर के बॉलर हो जाते थे। तो इनके पास एक लग्जरी होती थी कि भाई ये एक ओवरसीज जो बैट्समैन होते हैं वो उसको ऊपर खिला सकते हैं। लेकिन इस बार जमान खान के ना होने की वजह से इनको जो है वो बॉलिंग के अंदर एक ओवरसीज डालना पड़ रहा है, मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन इसके बावजूद इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है दैट इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, बैटिंग के अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज इनकी ओपनिंग के बाद अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला खान, ऑल्दो हसीबुल्ला खान का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ एंड आई से ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, लेकिन फिर भी हसीबुल्ला के साथ तो ये मामला भी रहते हैं ना कि पता नहीं उसकी कहाँ से इंजरी निकल आती है, उस बेचारे को खेलने नहीं देते। और अगर वो पूरे मैचेस खेलता भी है तो लेट्स सी कि वो पीएसएल के प्रेशर को किस तरह से हैंडल करता है, बिकॉज बहुत ज्यादा मैचेस हसीबुल्ला भी नहीं खेला हुआ पीएसएल के, एंड दैट्स व्हाई इनका जो मिडल ऑर्डर है दैट इज अ लिटिल बिट इनएक्सपीरियंस्ड। हाँ, थोड़ा बहुत वो सिकंदर रजा वाला आपके पास मार्जिन है, और एंड पे आसिफ अली आके आपको फिनिशिंग टचेस दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और उनके बाद जो एक और बल्लेबाज आया था परवेज इमान, तो ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है इनमें। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी वीक जोन है लाहौर की, जहाँ पर ये मार खा सकते हैं, बट ओवरऑल दे आर अ वेरी गुड साइड। और आई डोंट नो इनके पास स्पिनर कौन से हैं, मैंने अभी इनका स्क्वाड देखा था बट अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। एंड लाहौर ने मैं समझता हूँ कि अपने पोटेंशियल पे मारा है हैदराबाद को। और कम से कम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा। खैर एक्सपेक्टेड तो आई थिंक छोटा लफ्ज है, मुझे यकीन था कि भाई ऐसा ही होगा, हैदराबाद ने हारना ही है इनसे, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उनके पास आया रिपीट ओपनिंग की है, और वो भी उन्हें पता नहीं है कि हमने किसको खिलाना है किसको बाहर बिठाना है। तो भाई इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ तो आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और कल का जो मैच है दैट विल बी क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, एंड क्वेटा लुक्स फेवरेट, बिकॉज उनके पास ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी कोई वीक स्लॉट नहीं है। ओपनिंग तगड़ी, मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, बेवन जैकब्स, सैम हार्पर, मतलब कंप्लीटली आपको कहीं पर भी ना गुंजाइश नजर नहीं आती कि यार यहाँ पर ये लोग वीक है। हाँ, एक सऊद शकील वाला लिंक है टॉप ऑर्डर में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज लास्ट जो पीएसएल था उसमें सऊद शकील ने अगर बहुत बुरी बैटिंग नहीं थी तो बहुत अच्छी बैटिंग भी नहीं की, बट ही वॉज ओके। तो उनकी बॉलिंग में अगर देखा जाए तो उसके बाद अपना अबरार अहमद और उस्मान तारिक, अलजारी जोसेफ, जंदाद खान, ये वो बॉलर हैं जो पिछले सीजन के अंदर लाइम लाइट में थे। अबरार और उस्मान तारिक से तो आप वाकिफ ही हैं। और जंदाद खान विद द न्यू बॉल रिवर्स स्विंग करते हैं, बॉल को अंदर आते हैं, सीम भी करते हैं। और अलजारी जोसेफ वो बॉलर है जिसने पिछले साल तन तनहा अकेले सार के ऊपर पेशावर जलमी के बॉलिंग अटैक को हैंडल किया हुआ था। सो फॉर टुमारोज मैच क्वेटा लुक्स फेवरेट, ऑल दो कराची की टीम में भी एक से दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि अकेले यू कैन से मैच विनर साबित हो सकते हैं, जिसमें डेविड वार्नर है, मोइन अली है, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी यू कैन से कॉम्पैक्ट साइड। लेकिन उसमें यह है कि वह बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे अपने 3 से 4 बैट्समैनों के ऊपर, जिसमें वार्नर हो गए, अपना मोहम्मद वसीम हो गए, लेट से वो जॉनसन चार्ल्स को कल खिलाते हैं नहीं खिलाते, अगर खिलाते हैं तो किस तरह से खिलाते हैं, तो साथ में मोइन अली। तो ये वो बस 3 4 नाम है जिन पर वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे कल के मैच के लिए। और अदरवाइज अगर आप क्वेटा को देखें तो उनके ऊपर से लेकर नीचे तक दे आर फुली पैक्ड, नो वीक स्लॉट। सो इन माय ओपिनियन कल का मैच क्वेटा जीतने जा रही है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें अपना, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।